लगभग 88 लाख रुपए की H1B वीजा फीस को लेकर कई सवाल हैं। उनके जवाब इन जस्ट अ मिनट। स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक, H1B वीजा होता क्या है? वो जॉब्स जिसके लिए हाई लेवल ऑफ स्किल चाहिए होता है, अमेरिकन एम्प्लॉयर्स इमिग्रेंट वर्कर्स को H1B वीजा के तहत वहां बुलाते हैं। ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। डिमांड काफी हाई है, इसलिए लॉटरी सिस्टम से इसे एलोकेट किया जाता है। इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडियन नेशनल्स। 2015 से लेकर अब तक 70% से ज्यादा H1B वीजास भारतीय को मिले। लेकिन अब ट्रंप बाबू ने एक प्रोक्लेमेशन अनाउंस किया है, जिसे लॉ तो नहीं कह सकते बट एक रूल समझ लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इसके लिए $100,000 की वीजा फीस देनी होगी। फीस पहले भी होती थी, लेकिन इतना बड़ा प्राइस टैग नहीं था। सवालों पर आते हैं, क्या सभी को यह फीस देनी होगी? जिनके पास ऑलरेडी ये H1B वीजा है उनको नहीं देनी होगी? क्या ये एनुअल फी है, हर साल देनी होगी? नहीं, वन टाइम फी है, वो भी नए वीजास पर। रिन्यूअल पर भी देनी होगी? नोप। 21 सितंबर 2025 के बाद अगर कोई H1B वीजा अप्लाई कर रहा है तो उसे ये फीस देनी है, एक्चुअली उसके अमेरिकन एम्प्लॉयर को। अगर आपके पास वैलिड H1B वीजा है और आप यूएस में नहीं हैं, लेकिन आप री एंट्री करते हैं, तो क्या तब आपको ये फीस देनी है? नहीं। इन नटशल, अगर ऑलरेडी आपका वीजा लगा हुआ है तो आपको ये फीस नहीं देनी। आखिर में इस फीस के लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जेम्पशन है। अगर नेशनल इंटरेस्ट के तहत किसी इंडिविजुअल को बुलाया जाता है तो उसे एग्जेम्पशन दी जा सकती है। ये नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इस पर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स आर पॉइंटिंग कि जैसे कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो उसे शायद एग्जेम्पशन दे दी जाए। बट आई एम श्योर इसमें और कई निटी-ग्रिटीज हैं जो आने वाले वक्त में सॉल्व हो जाएंगे। पर इसका वन लाइन सिंगल इंपैक्ट इज यूएस कंपनीज इमिग्रेंट वर्कर्स को हायर करने से पहले 10 बार सोचेंगे।